CNN और मार्क जैसे टॉप शिप कंपनी ने यमन के हूतियों के डर से बड़े बड़े सरमायादारों के सामने हाथ जोड़ दिए हैं कि जब तक इजराइल हमास जंग ठंडी नहीं पड़ जाती और यमन के हूती अपनी हालत पर वापस नहीं आ जाते, उस वक्त तक हम इजराइल के तरफ अपना कोई भी जहाज समुद्र में नहीं उतारेंगे। इसीलिए मौजूदा वक्त में इजराइल के अंदर खाने पीने और दूसरी चीज़ों की किल्लत बढ़ने लगी, क्योंकि इजराइल अपने देश में अक्सर चीज़ें इंपोर्ट करता है। इसीलिए मौजूदा वक्त में जब से हूतियों ने इजराइल के तरफ जाने वाले जहाज को रोकना शुरू किया है, तब से इजराइल में खाने पीने का बहराम शुरू हो गया है। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यमन के खिलाफ तमाम मुल्क खामोश बैठे हैं, बल्कि खुद अमेरिका ने अपनी नेवी यमन के तरफ समुद्र में उतारी हुई है और उस अमेरिकन नेवी का कहना है कि हम मुसलसल यमन के तरफ से आने वाले मिसाइल ड्रोन्स को हवा में ही डिपोज कर रहे हैं। अगर ऐसा ना करें तो यमनी हूतियों ने रेड सी में ऐसी हलचल मचा रखी है कि इजराइल के तरफ जाने वाला कोई भी जहाज सही सलामत इजराइल तक नहीं पहुंच सकता। और अब कल से एक खबर बहुत ज्यादा सुर्खियों में है कि यमन हूतियों ने इंडिया के तरफ आ रहे एक जहाज पर भी हमला करके इंडिया के साथ अपनी दुश्मनी मोल ली है। अब हाल ऐसा है कि तुम समुद्र में जहां जहां भी कदम रखोगे, जहाज पानी में उतरते ही तबाह हो जाएगा। इजराइल को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। रियलिटी इसी प्रकार की स्थिति को निर्मित कर रही है। दोस्तों, सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है इजराइल को कि वो अपने जहाज किसी भी फॉर्मेट में लाल सागर या इवन अरेबियन सागर या इवन इंडियन ओशन तक भी सेफ रख सकता है या नहीं। इजराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दुनिया की हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैस देश वो अपने शिप्स को नहीं बचा पा रहा है। वो जहां से भी उससे रिलेटेड शिप्स निकल रहे हैं, उसके ऊपर वहां से ही हमले हुए जा रहे हैं। लेकिन इस बार जो हमला हुआ है वो यहूदियों ने किया है या फिर नहीं किया है, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। UKMT यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस जो देखती है, जो लोकेट करती है हर प्रकार के स्ट्रेस कोर्ट्स, जब कोई जहाज समुद्र के बीचों बीच होता है तो उसे किसी प्रकार की समस्या आन पड़ती है, तो इस प्रकार की सिचुएशन में एजेंसीज को संपर्क किया जाता है, उन्हें स्ट्रेस कॉल भेजा जाता है कि हम इस समस्या में हैं, हमारी इस सिचुएशन में मदद कीजिए। तो इस स्ट्रेस कॉल के हिसाब से यूके के MGO ने कहा कि भारत के गुजरात पोर्ट के एकदम करीब ये हादसा हुआ, लेकिन इजरायली एफिलिएटेड जहाज के ऊपर ड्रोन से हमला होता है, उसका एक्सप्लोजन होता है, आग लग जाती है, नुकसान पहुंचता है। तो अब सिचुएशन ये हो गई है कि इजरायली जहाज भारत तक भी सेफ नहीं है, इंडियन ओशन में भी सेफ नहीं है, अरेबियन ओशन में भी सेफ नहीं है, मेडिटेरियन सी भी छोड़िए, रेड सी भी छोड़िए। अब सिचुएशन ये हो गई है कि इजरायली जहाजों को सीधे सीधे निशाना बनाया जा रहा है और दावा किया अमेरिका ने कि वो 10 देशों की कंबाइंड टास्क फोर्स को लगाएगा और यहूदियों के आक्रमण रुक जाएंगे। यहूदियों ने कुछ किया तो यहूदियों को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जिन देशों को इन्वॉल्व किया है अमेरिका ने 10 देश के कंबाइंड टास्क फोर्स में, जिसमें नॉर्वे भी शामिल है। नॉर्वे का दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है, उसका इलाका ही दूसरा है, और इलाका ही दूसरा तो कोई अपना घर छोड़कर, अपने घर के पोर्ट को छोड़कर जहाज को हजारों मील दूर भेज दे और उसके बाद उसका संपर्क ही टूट जाए, कुछ वहां जंग की स्थिति हो तो उसका वहां से शिप ही खत्म हो जाएगा, लाखों करोड़ों डॉलर का नुकसान हो जाएगा उस देश को। तो ये सारा जो है इसका, ये 10 देश का जो कंबाइंड टास्क फोर्स का सिलसिला हो चुका है फेल। आप मानकर चलिए, यहूदी नहीं रुक रहे हैं। जहां ये धमकी देता है कि अगर यमन ने किया कुछ तो यमन के साथ ये करेंगे, वो कर देंगे, तो तुरंत उसके बाद यहूदी विद्रोही कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो पिछली बार के अपने हमले की लिमिट को और ज्यादा आगे बढ़ा देते हैं। अभी तक जो कुछ हुआ था और रेड सी के अराउंड हुआ था, मेडिटेरियन सी के अराउंड हुआ था, लेकिन अब जो घटना हुई है वो भारत के तटों के एकदम करीब हुई है, इंडियन ओशन में ही हुई है। मतलब ये है कि अगर इजरायली शिप अगर पानी छुएगी तो उनके चिथड़े उड़ा दिए जाएंगे, ये कहना है यूरोपियन का। दोस्तों, वो डरने वाले नहीं हैं अमेरिका से। उधर से धमकी आ जाती है ईरान की तरफ से कि अगर तुमने गाजा पर हमला करना नहीं छोड़ा और यमन के यहूदियों पर हमला किया तो पूरा भूमध्य सागर बंद कर दिया जाएगा। अब देखना ये है कि आखिर ये कहां तक सिलसिला चलता है। लाल सागर में हूतियों के हमले ग्लोबल इकोनॉमी पर बड़ा संकट बन सकता है। जानिए क्यों खास है समुद्री रास्ता। दोस्तों, लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमले से ग्लोबल सप्लाई चेन पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। शिपिंग कंपनियां डरी हुई हैं, अगर लंबा रूट किया जाता है तो समय और लागत दोनों ही काफी अधिक बढ़ जाएंगी। इससे महंगाई बढ़ने का खतरा है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को अचानक इजराइल पर हमला कर दिया था। इसके बाद इजराइल ने गाजा पर जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की। इजराइल
फिलिस्तीन के बीच ये ताज़ा विवाद शुरू होने के बाद हूती विद्रोही अब तक कुल 15 कारोबारी जहाज़ों पर हमला कर चुके हैं। हाल ही में सऊदी अरब से भारत आ रहे एक जहाज को निशाना बनाया गया। हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए ज्यादातर हमले लाल सागर यानी कि रेड सी में हुए हैं। इन हमलों ने शिपिंग कंपनियों की नींद उड़ा दी है। साथ ही ये हमले ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहे हैं। आइए जानते हैं कैसे। हूती विद्रोही जहाज़ों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार 23 दिसंबर को भी हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में अंतरराष्ट्रीय शिपिंग के रास्ते पर 2 एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हूती विरोधियों ने लाल सागर से होकर इजराइल जाने वाले सभी जहाज़ों पर हमले करने की चेतावनी दी हुई है। आपने नवंबर में एक वीडियो देखी होगी जिसमें हूती विद्रोही लाल सागर में एक मालवाहक जहाज को हाईजैक करते दिख रहे थे। नवंबर में ही इन विद्रोहियों ने लाल सागर में एक कार्गो शिप को अपने कब्जे में ले लिया था। ग्लोबल इकोनॉमी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है लाल सागर? दोस्तों, लाल सागर दुनिया भर के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर से हर साल 17,000 जहाज गुजरते हैं। 12% सालाना वैश्विक कारोबार लाल सागर से होता है। रेड सी से 10 खरब डॉलर के सामान का आयात निर्यात होता है। भारत की बात करें तो इसका स्वेज नहर और लाल सागर के रास्ते करीब 200 अरब डॉलर का व्यापार चलता है। लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमले से ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हो सकती है। इससे क्रूड ऑयल और दूसरे जरूरी उत्पादों के दाम बढ़ सकते हैं, जिससे महंगाई आएगी। ऐसे में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस में सप्लाई चेन रिसर्च के हेड क्रिस रॉजर्स ने कहा कि लाल सागर में जहाजों के लंबा रास्ता लेने के कारण कंज्यूमर गुड्स की सप्लाई पर बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। हर जहाज को 10 दिन से अधिक सफर करना पड़ेगा। इससे कंपनियों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। भारत के निर्यातकों के अनुसार रेड सी में चल रहे मौजूदा सुरक्षा खतरे की वजह से यूरोप और अफ्रीका जाने वाले भारतीय सामान का भाड़ा करीब 25 से 30% बढ़ सकता है। उधर अधिकतर बीमा कंपनियों ने लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को बीमा देने से मना ही कर दिया है। लाल सागर में जहाजों पर हो रहे हमलों से शिपिंग कंपनियां बहुत ही ज्यादा डर गई हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मालवाहक कंपनी मेडिटेरियन शिपिंग ने कहा है कि वो लाल सागर से अपने जहाज हटा रही है। फ्रांसीसी कंपनियों CMM, CDM, जर्मनी की हैपेग-लॉयड, डेनमार्क की मैस्कर और तेल कंपनी BP ने भी यही फैसला किया है। इन कंपनियों ने अब लंबे रास्तों से अपने जहाजों को भेजना शुरू किया है। इससे लागत और समय दोनों ही काफी अधिक बढ़ गया है। हूती विद्रोही यमन के अल्पसंख्यक शिया जैदी समुदाय का एक ग्रुप है। इनके पास कई तरह के हथियार हैं। इस ग्रुप का गठन 1990 में तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के कथित भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए किया गया था। हूती विद्रोही अमेरिका, इजराइल और यहूदियों को अपना दुश्मन मानते हैं। हूती खुद को ईरान सपोर्टर भी बताते हैं। अब दोस्तों, ये जो जंग चल रही है, काफी समय हो गया है इस जंग को चलते हुए, लेकिन अभी तक इसका कोई फैसला या इसका कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन हर रोज एक नई वारदात देखने को जरूर मिल रही है। तो आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।